हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का टॉपिक है केबीसी 14 का ऑडिशन जीके टेस्ट के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत हेल्प करेगा ऑडिशन में अपनी प्रिपरेशन के लिए, और आगे अगर आप हॉट सीट पे भी जाते हो तो भी आपको बहुत काम आएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएगी। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। और ऑडिशन जीके टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, आपका जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वहाँ पर 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 की 20 आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो चांस है नेक्स्ट राउंड में जाने के वो बहुत बढ़ जाएंगे, जो कि पीआई राउंड है। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो हो सकता है आप वहीं की वहीं एलिमिनेट हो जाए और पीआई राउंड में ना पहुँच पाए। इसलिए जीके बहुत अच्छे से कीजिए। करंट अफेयर्स पूरा 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंडली, स्पोर्ट्स, जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, जो भी करंट जो बहुत गाने फेमस हुए हैं उसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए। प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, हिस्ट्री है, थोड़ा सा जियोग्राफी, और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कीजिए। करंट अफेयर्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? रशिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है यूक्रेन में है। क्वेश्चन नंबर 2, वाइट गुड्स सीन समटाइम्स इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ विच प्रोडक्ट? कभी कभी खबरों में दिखने वाला वाइट गुड किन उत्पादों से जुड़ा है? डेयरी प्रोडक्ट, एसीज एंड एलईडी लाइट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है एसी एंड एलईडी लाइट्स। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है जैसे कि वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो ये सब जो है वो वाइट गुड में आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टी राजा कुमार द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज फ्रॉम विच कंट्री? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार किस देश से हैं? तो इंडिया, श्रीलंका या सिंगापुर? तो ये जो है ये है सिंगापुर के। ये देखिए, ये देखिए, जो पिक्चर्स है वो बहुत ध्यान से देखिए। वेयर इज द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इस्टेब्लिश इन इंडिया? भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया? तो एर्नाकुलम, जामनगर या शिमला? तो इसका जो सही आंसर है ये है जामनगर। क्वेश्चन नंबर 5, अडवी ब्रांड विच वॉज लॉन्च रिसेंटली रिप्रेजेंट्स विच प्रोडक्ट? अडवी ब्रांड जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है? तो कॉटन फैब्रिक, वाइल्ड हनी, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाइल्ड हनी। ये देखिए, वाइल्ड हनी। Question number 6. National Vaccination Day is observed in India to commemorate the first dose of which vaccine administered in India? भारत में प्रशासित किस टीके की पहली खुराक के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो पोलियो, मीजल्स या हेपेटाइटिस बी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, पोलियो का फर्स्ट डोज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व 16 मार्च 16 मार्च एज नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये याद रखिएगा, 16 मार्च जो है एज नेशनल वैक्सीनेशन डे। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू इम्प्लीमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद इट्स एटिकोपा टॉयज? एटिकोपा टॉयज के साथ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अवधारणा को लागू करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मैसूरू, विशाखापट्टनम या हैदराबाद? तो इसका जो सही आंसर है वो है विशाखापट्टनम। ये देखिए, इसे क्या कहते हैं? एटिकोपा टॉयज। ठीक है, एटिकोपा टॉयज याद रखिएगा। लाख के बर्तन के खिलौने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में वराहा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है जिसे एटिकोप्पा कहा जाता है, और ये जो है ये लाख के बर्तन के खिलौने हैं। ठीक है, ये तो याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक मैप फॉर विलेजेस? गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात? तो इसका सही उत्तर है बिहार है। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम which got the GI tag recently is from which Indian state? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वो भारत के किस राज्य से है? केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका? ये देखिए, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं, तो आपको नाम अच्छे से आने चाहिए, वो कहाँ से है, कहाँ से जीआई टैग मिला है, किस स्टेट का है, तो आपको बहुत काम आएगा। तो केरला, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु से है, नरसिंहपेट्टी नागस्वरम। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल? भारत भाग्य विधाता उत्सव का स्थल कौन सा है? मुंबई, न्यू दिल्ली या लखनऊ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है न्यू दिल्ली। 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता, ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव नाम है भारत भाग्य विधाता। 25 मार्च से लेके तो 3 अप्रैल 2022 तक जो था वो मनाया गया यह महोत्सव, और 17 शताब्दी के स्मारक लाल किले दिल्ली में जो है वो हुआ है। तो याद रखिए ये कहाँ मनाया गया है? लाल किला दिल्ली, ठीक है। और याद रखिएगा कि एक 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव जिसे भारत भाग्य विधाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग राइनोसिस एंड द ओनली एशियन राइनोस विथ 2 हॉर्न्स? सभी जीवित गेंडों में सबसे छोटा और 2 सींगों वाला एकमात्र एशियाई गेंडा कौन सा है? तो सुमात्रन राइनो, मलेशियन राइनो या साम राइनो? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुमात्रन राइनो। ये देखिए, याद रखिए कि ये स्मॉलेस्ट है ऑफ ऑल द लिविंग राइनोज। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच ऑन द अर्थ? मॉली हॉल, मराइना ट्रेंच, ब्राउनसन डीप? तो इसका जो सही आंसर है वो है मराइना ट्रेंच। पृथ्वी का जो सबसे गहरी समुद्री खाई है वो है मराइना ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 13, विच एनिमल हैज़ रिसेंटली रीसर्फेस्ड इन इंडिया इन मिजोरम पुलरेंग सेंचुरी आफ्टर अ गैप ऑफ 108 ईयर्स? कौन सा जानवर हाल ही में भारत में मिजोरम के पुलरेंग जो सेंचुरी है में 108 साल के अंतराल के बाद फिर से दिखा है? तो स्नो लेपर्ड, हाइना या डोरियाज फोम नेस्टिंग ट्री फ्रॉग? तो ये जो है ये है डोरियाज फोम नेस्टिंग ट्री फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू होल्ड इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लेपर्ड सेंसस? किस राज्य ने अपनी तरह का पहला तेंदुए जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश, असम या बिहार? तो इसका जो सही उत्तर है वो है असम। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु रविदास? गुरु रविदास का जन्म स्थान कौन सा है? अमृतसर, वाराणसी या पटना? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, वाराणसी। गुरु रविदास, ऑल्सो नोन एज गुरु रायदास। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज नोन एज द किंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक? किशोर कुमार, सचिन देव बर्मन या राहुल देव बर्मन? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर डी बर्मन, ठीक है, राहुल देव बर्मन। बॉलीवुड संगीत के बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है राहुल देव बर्मन। ही वॉज बॉर्न ऑन 27 जून 1939 इन कोलकाता। याद रखिएगा, आर डी बर्मन वॉज बॉर्न ऑन 27 जून 1939। Question number 17, Indian Army named one of its military firing ranges after which Indian actress? भारतीय सेना ने अपनी एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस भारतीय अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा या पार्वती थ्रुवोट्टू? तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्या बालन। द विद्या बालन फायरिंग रेंज इज लोकेटेड इन गुलमार्ग, कश्मीर। याद रखिए, विद्या बालन फायरिंग रेंज इज लोकेटेड इन गुलमार्ग, कश्मीर।
क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन एक्ट्रेस वॉन द क्रिस्टल अवार्ड फॉर रेजिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस? मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए किस भारतीय अभिनेत्री ने क्रिस्टल अवार्ड जीता है? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या सुष्मिता सेन? तो इसका जो सही आंसर है वो है दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द चाइल्ड आर्टिस्ट। बाल कलाकार को आपको पहचानना है कि ये कौन है। ये देखिए, इससे पहचानना है कि कौन है, अच्छे से देखिए। यह है दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या अनन्या पांडे? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ आलिया भट्ट। ठीक है, ये जो है ये आलिया भट्ट है। हर एक्टिंग डेब्यू एज अ चाइल्ड इन 1999 थ्रिलर संघर्ष। ठीक है, संघर्ष जो मूवी आई थी जिसमें आशुतोष राणा भी थे, अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा थे, उस मूवी में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में जो है वो अपना पहला डेब्यू किया था इन द ईयर 1999। संघर्ष मूवी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच क्रिकेटर bowled the first delivery of the first men's ODI वर्ल्ड कप? किस क्रिकेटर ने पहले पुरुष वनडे विश्व कप की पहली गेंद फेंकी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के पढ़िए। किस क्रिकेटर ने पहले पुरुष वनडे विश्व कप में पहली गेंद फेंकी है? तो कपिल देव, मदन लाल या क्लाइव लॉयड? तो इसका जो सही आंसर है वो है मदन लाल। ठीक है, बी मदन लाल। भारत के मदन लाल ने अब तक खेले गए पहले पुरुष विश्व कप 1975 के पहले ओवर में गेंदबाजी करने का अनूठा गौरव हासिल किया है। तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ और भी ऑडिशन जीके टेस्ट के लिए, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।